May I request the Air Force to kindly present the evidence? Yes, you can see Jyotsna. सर आगे आ जाओ। हाँ प्लीज स्टेप अप, सर थोड़ा सा ऐसे स्टेप अप। ये पीछे का रास्ता खाली रखिए साहब। रोल साहब 2 मिनट बाद। हाँ उसका जो आमराम बनर्जी साहब ये भी कार्ड दिखा रहे हैं और डबल ए वेट सर नहीं जाएंगे ले जाने के चक्कर में। अच्छा सर कैन यू टर्न अराउंड सर बनर्जी सर कैन यू turn around? Turn around, please. Sir, can you turn around? Sir, turn here. Sir, please. Sir, can you turn around? Sir, turn this side. Sir, turn this side. चलो चलिए माधव आप बुलाइए ना आप चलिए सर एक वीडियो आप चलिए सर एक सेकंड एक वीडियो तो भारतीय सेना के तीनों सेनाओं के वरिष्ठ अधिकारी अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे। इस वक्त एविडेंस सबूत पेश किए जा रहे हैं मीडिया के सामने। पाकिस्तान ने किस तरह से हमारी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट्स को हमला करने की, उन पर बाकायदा बम गिराए गए और F-16 विमान का, लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल किया है। क्योंकि जो ये मिसाइल के रिमेन्स दिखाए जा रहे हैं, ये मिसाइल के टुकड़े हैं, इसे एमरम मिसाइल कहते हैं और ये सिर्फ F-16 लड़ाकू विमान पर ही लैस की जा सकती है। उसके टुकड़े भारतीय मीडिया के सामने पेश करते हुए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एयर वाइस मार्शल RGK कपूर थे, मेजर जनरल बहल और रियर एडमिरल गुजराल। ऐसा पहली बार हुआ है, जैसे कि जनरल बिशंबर दयाल भी यहाँ पर बता रहे थे 71 के बाद की सेना के 3 वरिष्ठ अधिकारी एक साथ आए और इस तरह से साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का लब्बो-लुबाब मैं आपको बता दूं क्या कुछ कहा इन तीनों फौजियों ने। जानकारी ये दी गई कि 27 फरवरी को कल सुबह राजौरी के पश्चिम में एक लश्कर, एक पूरा बेड़ा पाकिस्तानी वायुसेना के लड़ाकू हवाई जहाजों का, जिसमें F-16 थे, जिसमें मिराज थे और एक तीसरे किस्म के विमान भी, वो आए और भारतीय मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट्स में, जिसमें ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स और बटालियन हेडक्वार्टर्स शामिल हैं, उन पर बम गिराए गए। हालांकि भारतीय सेना को, हमारी इस्टेब्लिशमेंट्स को कोई नुकसान नहीं हुआ और उनसे लोहा लेने के लिए MiG-21 बाइसन, मिराज और सुखोई 30 का इस्तेमाल किया गया। हमने उनका एक F-16 विमान मार गिराया। इस कार्रवाई में हमारा एक MiG-21 बाइसन भी क्रैश हो गया और हमारे पायलट विंग कमांडर अभिनंदन, वो क्रैश लैंड करते वक्त उनका जो पैराशूट था वो पाक अधिकृत कश्मीर में जाकर गिरा और वहां उन्हें पाकिस्तानी सेना ने कब्जे में ले लिया है। बड़ी खबर हम लगातार बता ही रहे हैं। कल विंग कमांडर अभिनंदन की घर वापसी होने वाली है वाघा बॉर्डर के जरिए। कल दोपहर वो स्वदेश लौट जाएंगे। पूरा देश उनका अभिनंदन करने वाला है। लेकिन यहां पर जो और जानकारी मैं आपको दे दूं, जो झूठ पाकिस्तान लगातार कल से बोल रहा है, उस झूठ के पुलिंदे को भी धाराशाही करते दिखे यहां पर AVM कपूर, मेजर जनरल बहल और एडमिरल गुजराल। पहला झूठ जो पाकिस्तान ने बोला, पाकिस्तान ने कहा कि हमने कार्रवाई में, सैन्य कार्रवाई में
भारत के 2 विमान गिरा दिए, 3 पायलट अपने कब्जे में ले लिए। बाद में कहा नहीं नहीं 2 गिराए हैं और 2 पायलट कब्जे में हैं, 3 नहीं। और शाम होते होते, कल शाम होते होते ये कहा पाकिस्तान ने कि 1 मिग विमान को गिराया है और 1 पायलट कब्जे में है। पाकिस्तान लगातार कह रहा है कि उन्होंने कोई F-16 विमान का इस्तेमाल इस सैन्य कार्रवाई में नहीं की, लेकिन आपके सामने जिस मिसाइल के रिमेन्स, जो टुकड़े आपको दिखाए जा रहे हैं, वो एमरएम मिसाइल है। वो सिर्फ और सिर्फ F-16 पर लैस की जा सकती है, यानी कि F-16 का भी इस्तेमाल किया गया है। यह बात बिल्कुल साफ होते हुए, और इसके मायने क्या है? पाकिस्तान ये झूठ क्यों बोल रहा है, क्यों छिपा रहा है कि उसने F-16 विमानों का इस्तेमाल किया इस सैन्य कार्रवाई में, हमारी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को टारगेट करने में? विंग कमांडर विनोद ने मेरे साथ हैं, उनसे भी मैं ये सवाल पूछने वाला हूं। सीज फायर वायलेशन लगातार जारी है। पिछले 2 दिनों में 35 सीज फायर वायलेशन हुई हैं और सेना ने भरोसा दिया है, वायुसेना, थल सेना और जल सेना, तीनों सेनाओं ने, नौसेना ने ये हमें भरोसा दिया है कि वो पूरी तरह से तैयार हैं, डिप्लॉयड इन अ हाई स्टेट ऑफ रेडीनेस। अब यहां पर सबसे पहले विंग कमांडर विनोद ने मुझे ये बताइए, ये जो एमरएम मिसाइल है, ये मिसाइल क्या होती है, इसकी मारक क्षमता क्या है, और पाकिस्तान क्यों झूठ बोल रहा है कि F-16 विमानों का इस्तेमाल नहीं किया गया? ये मिसाइल सिर्फ F-16 विमान पर लैस हो सकती है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये जो मिसाइल है एमरम, ये इस्तेमाल की जाती है सिर्फ F-16 पे, विच इज अमेरिकन एयरक्राफ्ट। इनका कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ है अमेरिका के साथ, जब इन्होंने F-16 इनको सप्लाई किए थे, कि ये इसको सिर्फ जो है किसी देश के अगेंस्ट इस्तेमाल नहीं करेंगे। हाँ, यही चोरी है तो पाकिस्तान की। बात को छुपाना चाहते हैं, हाँ, पर छुपा नहीं सके। तो मैं कह रहा हूं, तो ये छुपाना चाहते थे इस बात को, पर उनकी जो बात छुपाई नहीं जा सकती, जो सच्चाई है वो आप छुपा नहीं सकते हैं। इसमें एमराम का इस्तेमाल किया गया। ये जो मिसाइल है, ये बियॉन्ड द विजुअल रेंज है, जिसको BVR कहते हैं। मतलब कि जो पायलट है इसको लॉन्च करता है, जबकि वो दूसरे टारगेट को देखता भी नहीं है, विजुअल रेंज के बियॉन्ड है। तो इसकी रेंज कम से कम 30 किलोमीटर तक होती है। तो इसको कहां से इसने फायर किया, अमूमन मेरे हिसाब से देखा जाए तो ये करीब 10 किलोमीटर की दूरी से इसको फायर किया गया। बट नेवर माइंड, ये इसने हमारे जो मिग था उसको जरूर स्ट्राइक किया होगा, या ये भी एक भी हो सकता है कि इसने कोई टारगेट मिस किया हो दूसरा, क्योंकि हमारी तरफ से पैकेज था। तो अगर मिस कर दिया कोई पाकिस्तान के झूठ के पुलिंदे को साफ दुनिया के सामने उजागर कर रहा है विंग कमांडर नेब। ये जो टुकड़ा है इस मिसाइल का, ये सिर्फ F-16 पर लैस हो सकती है। और पाकिस्तान झूठ क्यों बोल रहा है दर्शकों, वो विंग कमांडर विनोद नेब ने आपके सामने बताया है। क्योंकि जब पाकिस्तान ने अमेरिका से, अमेरिकन बिल्ट एयरक्राफ्ट है F-16 फाइटर प्लेन, ये जब विमान खरीदा अमेरिका से, तो कहा कि हम दूसरे देशों के खिलाफ कार्रवाई में F-16 का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसीलिए पाकिस्तान ये झूठ बोल रहा है, और उस झूठ को धाराशाही करते हुए ये पीस ऑफ एविडेंस, ये सबूत जो भारतीय सेना के उच्च अधिकारी इस वक्त प्रेस को दिखा रहे हैं, ये एमरएम मिसाइल है जो सिर्फ F-16 विमान पर इस्तेमाल होती है, लैस की जाती है। एक और छोटा सा जवाब चाहूंगा, उसके बाद 2 आर्मी के वरिष्ठ अधिकारी मेरे साथ हैं, उनसे भी मैं कुछ सवाल पूछना चाहूंगा। विनोद नेब, जो AVM कपूर कह रहे थे कि इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स होते हैं, उससे भी हमें पता लग जाता है किन विमानों का इस्तेमाल किया गया, वो भी सबूत के तौर पर पेश किए जा सकते हैं, या दरअसल आपको पता लग जाता है पर सबूत पेश नहीं कर सकते? जरूर, मेरे हिसाब से उन्होंने रेडार सिग्नेचर जो होते हैं जहाज के, हर जहाज के अलग अलग किस्म के, उसकी टाइप, हाइट, विड्थ एटसेट्रा, स्टेल्थ उसकी कितनी है, उसके मुताबिक सिग्नेचर बनते हैं। तो उसका जो रेडार पे जो सिग्नेचर आया होगा, वो उसकी बात कर रहे होंगे मेरे हिसाब से। उसका प्रिंट आउट निकल सकता है, वो भी दिखाया जा सकता है दुनिया को। तो उसका प्रिंट आउट निकल सकता है, वो दुनिया को दिखाया जा सकता है विंग कमांडर।
दिखाया जा सकता है, पर उसकी रीडिंग कितनी एक्यूरेट होगी हमारे सिविलियंस की आंखों को दर्शाने के लिए, उसके ऊपर मैं कमेंट नहीं कर पाऊंगा। पर सिग्नेचर जो है हर जहाज के अलग अलग होते हैं, ये बात सही है। तो ये दो झूठ तो पाकिस्तान के यहां पर पकड़े जा रहे हैं। अब एक और अहम बात, और सरल भाषा में जनरल बिशंबर दयाल दर्शकों को समझाइएगा। मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को टारगेट किया गया है। यहां पर सवाल भी पूछा पत्रकार, मेरे जो और वहां पर कोलीग्स थे, उन्होंने सवाल भी पूछा कि ये मिलिट्री एक्शन, ये वॉर की अग्रेशन है क्या? उस सवाल को तो टाल गए, लेकिन पाकिस्तान ने भारतीय मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट को टारगेट बनाया है। मेजर जनरल बहल ने बताया कि ब्रिगेड हेडक्वार्टर और बटालियन हेडक्वार्टर पर भी बम फेंके गए, लेकिन उनसे नुकसान नहीं हो पाया। बटालियन हेडक्वार्टर क्या होता है, ब्रिगेड हेडक्वार्टर क्या होता है, अहमियत क्या होती है, उनको टारगेट करने के मायने क्या? देखिए, एलसी पर जो बटालियन हेडक्वार्टर है उसकी 4 कंपनीज डिप्लॉयड है। तकरीबन उसके जो 900 के करीब जो आदमी डिप्लॉयड है 4 कंपनीज में, वो बटालियन कमांडर बटालियन हेडक्वार्टर से वो ऑपरेट करता है। तो कमांड सिस्टम है उतने लंबे, जो डिपेंड करता है, कहीं 8 किलोमीटर है, कहीं 12 किलोमीटर है, कहीं 15 कितनी बटालियन एक ब्रिगेड बनाती है? 3 बटालियन एक ब्रिगेड बनाती है। हाँ, और तो एक ब्रिगेड का हेडक्वार्टर भी ब्रिगेड का 50 से 60 नहीं, जितना भी वहां डिपेंड करता है। हाँ, तो आप पूरी जानकारी हमें देने की तो जरूरत है। एक सरल भाषा में और अगर ब्रिगेड हेडक्वार्टर में इस तरह की होती है तो कम्युनिकेशन सिस्टम फेल हो जाते हैं, कमांड एंड कंट्रोल फेल हो जाता है,